आपको जरूरत है। उद्धार पाना ही काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता आत्मिक रूप में भी बढ़ना जरूरी है। एक बच्चा को जैसा भोजन नहीं मिलता, वो स्वस्थ नहीं बढ़ता, वैसे एक मसीह परमेश्वर के वचन के बिना आत्मिक रूप में कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। हो सकता है आप खान पान आपके पास है, आपके पास दिल डौल है, आप शक्ति है, ताकत है, आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक जीवन में, आत्मिक रूप से आत्मा तो हमारा जो है मरा हुआ है, डेड आत्मा है, इसको कैसे हम बढ़ाएंगे? तो परमेश्वर का वचन बोलता है ये चर्च फैमिली है आपके पास, आप आओ ना यहां पर। और आज का जो हमारा विषय है, हर मसीह को एक कलीसियाई परिवार की आवश्यकता क्यों है? एक मसीह को चर्च मंडली का जरूरत क्यों है? एक मसीह को पास्टर पासवान का जरूरत क्यों है? हर मसीह को एक चर्च फैमिली का जरूरत पड़ता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर के साथ जो है ना वो व्यक्तिगत संबंध है। होना भी चाहिए। आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जरूर होना चाहिए, लेकिन बाइबल हमको इसके साथ साथ यह भी सिखाता है कि मसीह जीवन अकेले जीने का जीवन नहीं है। फिर से एक बार मैं बताता हूं कि मसीह जो जीवन है वो अकेले जीने का जीवन नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक मेरे साथ निकाल ले, उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उस्काते रहो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। जैसे कि कितनी का रीति है, पर एक दूसरे को वचन कहता है समझाते रहो। बोझा तादेर के समझाओ उनको। क्यों एक चर्च फैमिली का जरूरत है? क्यों एक मंडली का जरूरत है? क्यों एक पास्टर, एक पासवान का जरूरत है? वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारा लोग परमेश्वर को त्याग देगा। परमेश्वर के घर को तो ऐसे ही त्याग कर बैठा हुआ है लोग, क्योंकि उनको लगता है हमको जरूरत नहीं है परमेश्वर का घर को, हमें जरूरत नहीं है पास्टर को। अब तो हम लोगों को यह भी डर लगता है कि अगर बच्चा ज्यादा पढ़ ले तो भी कहीं कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेने से ज्यादा ज्ञान हो जाता है और ज्यादा ज्ञान हो जाने से वो लोग कुछ और विचार करने लग जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर को ही त्याग दे और बोले कि परमेश्वर कोई है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो क्या किया करो? ये किया करो, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ करो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे का फिक्र करो, एक दूसरे का परवाह करो, एक दूसरे का चिंता करो। और मेरा आज का विषय हर मसीह को एक कलीसियाई परिवार की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है
ताकि हम एक दूसरे से बोले और बातचीत करें, हम एक दूसरे को समझाएं। हो सकता है आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका बगल वाला, आपका पड़ोसी, उसका विश्वास दुर्बल है, कमजोर है। व्हाट टू डू, क्या करें? बाइबल कहता है समझाओ, उसकाने में। कौन सा उसकाना? प्रेम में और भले कामों में उसकाने के लिए। वो उसकाना नहीं कि ठीक है तू गिरजा नहीं जाता मत जा, अच्छा है, वो उसकाना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है भले कामों में और प्रेम में उसकाने के लिए एक दूसरे का जो है परवाह करो, चिंता करो, समझाओ और उनसे बोलो और उनसे बातचीत करो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो संबंध होता है परमेश्वर के साथ, जब हम मंडली, हमको जरूरत है, और मंडली का मतलब है, चर्च का मतलब है, एक मसीह परिवार का मतलब है, एक कलीसियाई का मतलब है, एक चर्च फैमिली का मतलब होता है मेरा परमेश्वर के साथ तो व्यक्तिगत संबंध हो रहा है। हम सभी यहां पर आकर परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वो संबंध कौन सा है? एक मसीह जीवन का संबंध हम स्थापित कर रहे हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम केवल परमेश्वर की संतान ही नहीं बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर के देह और एक आत्मिक परिवार का भी हिस्सा बनते हुए हम जाते हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर का भवन का हमको आवश्यकता है? क्यों एक मसीह परिवार का, एक चर्च फैमिली का हमको जरूरत है? और आज परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे कुछ बातें जो हमको और आपको बताएगा एक मसीह परिवार का, यानी कि एक चर्च फैमिली का हमको और आपको आवश्यकता क्यों है। भजन संहिता की पुस्तक 122 अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 122 और उसका 1 पद। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा, कहां चले? प्रभु के घर में। जब लोगों ने मुझसे कहा, राजा दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर में चले, तो मेरा मन क्या हो गया? आनंदित हो गया। देखिए, अकेले प्रार्थना करना बहुत अच्छा है जो आप अपने घरों में करते हैं। आप भी करते हैं प्रार्थना, मैं भी करता हूं अपने घर में प्रार्थना। घर में परमेश्वर की आराधना करना अच्छा है। आप भी गीतों को गाते हैं, हम भी गाते हैं, आप भी गुनगुनाते हैं, हम भी गुनगुनाते हैं, वो आपका पर्सनल है। लेकिन जब परमेश्वर के लोग एक मन और एक हृदय से इकट्ठा होकर जब आराधना करते हैं, जब एक मन एक हृदय से होकर परमेश्वर के घर में आराधना करते हैं, तो एक विशेष आत्मिक सामर्थ्य जो है वो प्रकट होती है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चर्च एक फैमिली का हमको और आपको आवश्यकता है। लोग जो आज मंडली को छोड़ देते हैं, जो लोग त्याग देते हैं, जिनको परमेश्वर का घर से प्यार नहीं है, जो सोचते हैं कि हमको जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, हम मांगेंगे और वो देगा, अच्छी बात है, आप करो, लेकिन साथ साथ याद रखें परमेश्वर का घर का, एक चर्च फैमिली का भी हमको और आपको जरूरत है। बीते दिनों में हमने पाया लोग त्याग रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के घर को, यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं। पास्टर को तो पूछना ही अलग बात है। क्यों? हमको एक चर्च फैमिली का जरूरत है। हमें इसलिए जरूरत है हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। वहां पर अकेला प्रार्थना करना अच्छा है, अकेला आराधना करना अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर, एक हृदय होकर, इकट्ठा होकर जब आराधना करते हैं, तो एक विशेष आत्मिक सामर्थ्य जो है वो प्रकट होती है। और चर्च जो है सिर्फ एक भवन नहीं होता, चर्च वे लोग हैं जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जैसे हम और आप विश्वास करते हैं, और प्रभु के घर में आज हम पाए जाते हैं। जब हम एक साथ आराधना करते हैं और तो एक दूसरे को, विश्वास को जो है हम मजबूत करते हैं। जब हम मंडली में आए हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम एक साथ आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम एक दूसरे के विश्वास को और भी मजबूत करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि रविवार की सेवा को केवल एक धार्मिक आराधना या एक धार्मिक कार्यक्रम हम नहीं समझते हैं, बल्कि ये परमेश्वर के परिवार के साथ मिलने का एक अवसर हम समझते हैं कि आज वो दिन है जब एक मसीह परिवार, जब एक चर्च फैमिली एक साथ होकर, गेट टुगेदर होकर मिलेंगे और हम एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ क्या करेंगे? मिलकर आराधना करेंगे। और एक साथ आराधना करने से क्या होता है? एक साथ आराधना करने से उसका रिजल्ट ये होता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है आपके और मेरे जीवन में। और इसलिए हमको और आपको जो है जरूरत है मंडली की, चर्च फैमिली की, परिवार की, अपने पासवान की। अगर आपका दिमाग में भी इस तरह से आता है कि हमको नहीं चाहिए चर्च, हम तो अकेले परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन कर लेंगे, हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर लेंगे, आप कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपको बताएगा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
विदाउट मी, मेरे मुंह से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 पद, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने की आवश्यकता है। कैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे? जब हमारे पास चर्च फैमिली होगा, जब हमारे पास कलीसियाई परिवार होगा, तब हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 पद में? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने हाँ, और रोटी तोड़ने हाँ, और प्रार्थना करने में हाँ, लौलीन रहे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, अपोस्टल से जो है शिक्षा पाने, फेलोशिप रखने, संगति रखने, रोटी तोड़ने यानी होली कम्युनियन और प्रार्थना करने में क्या हो गए? लौलीन हो गए। किस लिए एक चर्च फैमिली का जरूरत है? ताकि हम और आप यहां पर आकर क्या हो जाए? हम शिक्षा को पाएं, परमेश्वर के वचन से हम शिक्षा पाएं, हम यहां पर संगति रखें। क्योंकि घर में जो आप प्रार्थना कर रहे थे, आप अकेले प्रार्थना कर रहे थे, आप जो आराधना कर रहे थे, आप अकेले आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहां जब हम आते हैं, चर्च फैमिली में जब आप आते हैं, तो हमारा एक संगति होता है, हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक साथ होली कम्युनियन में भाग लेते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं और हम प्रार्थना करने में जो है लौलीन हो जाते हैं, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। किस लिए चर्च फैमिली की जरूरत है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए हमें चर्च फैमिली की जरूरत है। मसीह जीवन में केवल उद्धार पाना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी नहीं है, हमें आत्मिक रूप में भी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जब भोजन के बिना स्वस्थ रूप में नहीं बढ़ सकता। आप देखोगे कुछ बच्चों को जिनको सही से भोजन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, माँ जो है उसको फीडिंग नहीं कर सकती है, उसको खाना नहीं दे सकती है, उसको दूध नहीं दे सकती है, वो बच्चा आप पाएंगे बड़ा कमजोर होता है। आप देख कर ही बोल देते हैं इस बच्चे को अच्छा सा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इस बच्चे को अच्छा विटामिन नहीं मिल रहा है, इस बच्चे को जो है अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे वो बच्चा मालन्यूट्रिशन का, भुखमरी का शिकार हो जाता है। लेकिन उसी जगह हम पाते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ परवरिश करती है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको जरूरत है। उद्धार पाना ही काफी नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलता आत्मिक रूप में भी बढ़ना जरूरी है। एक बच्चा को जैसा भोजन नहीं मिलता वो स्वस्थ नहीं बढ़ता, वैसे एक मसीह परमेश्वर के वचन के बिना आत्मिक रूप में कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। हो सकता है आप खान पान आपके पास है, आपके पास दिल डौल है, आप शक्ति है, ताकत है, आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मिक जीवन में, आत्मिक रूप से आत्मा तो हमारा जो है मरा हुआ है, डेड आत्मा है, इसको कैसे हम बढ़ाएंगे? तो परमेश्वर का वचन बोलता है ये चर्च फैमिली है आपके पास, आप आओ ना यहाँ पर, परमेश्वर के वचन से आप शिक्षा लो। और जब हम परमेश्वर के वचन से हम शिक्षा लेते हैं तो हम आत्मिक रूप से जो है मजबूत और मजबूत और मजबूत होते हुए चले जाते हैं। कलीसिया जो है हम लोगों को सिखाती है परमेश्वर का वचन समझना, कलीसिया जो हमको सिखाती है सही और गलत में अंतर, कलीसिया जो हमको सिखाती है विश्वास में आगे बढ़ना, कलीसिया जो हमको सिखाती है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जो है जीना। और ये तभी सीख सकते हैं जब हम एक मंडली के साथ, जब हम एक चर्च फैमिली के साथ जुड़ते हैं। बाहर में रहकर हम ये सब चीज शिक्षा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वचन क्या बोलता है प्रेरितों की पुस्तक उसका 2:42 में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, मगन रहे, यानी कि खो गया, डूब गया। हम और आप क्या परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, या फिर हम शारीरिक तौर पर डर रहे हैं? क्या हम 52 हफ्ता प्रभु के घर में पाए जाते हैं, या फिर हमारा आत्मा जो है डेड आत्मा है? एक दिन नौकरी एब्सेंट हो जाए तो हमारा दिल धक धक करता है कि कहीं बॉस मेरा पैसा तो नहीं काट लेगा। लेकिन एक दिन जब चर्च एब्सेंट हो जाता है, एक संडे जब चर्च एब्सेंट हो जाता है, तब फिर क्यों धक धक नहीं करता है कि कहीं परमेश्वर रूठ तो नहीं गया? आज बहुत सारा आत्मा जो है डेड आत्मा पड़ा हुआ है, चर्च से दूर, मंडली से दूर, कोई फिक्र ही नहीं है अपना आत्मिक जीवन का। उनके लिए क्या रविवार, क्या सोमवार, क्या मंगलवार, उनके लिए सिर्फ कमाना इंपॉर्टेंट रखता है। और कमा कमा के इतना कमा रहा है कि अपना आत्मिक जीवन को जो है वो खोते हुए चले जा रहा है।
और हम लोग बीच बीच में कभी कभार बात करते हैं कि ऐसा कुछ लोग हैं जिसका 1 रुपया परमेश्वर नहीं जानता कि वो 1 रुपया दिया। अरे आएगा तब तो तुम परमेश्वर को 1 रुपया दान दोगे, तुम्हारा 1 रुपया भी प्रभु के पास नहीं है। जबकि यही परमेश्वर तुमको वो जॉब दिया, वो नौकरी दिया, तुमको आशीष दिया, जिसके वजह से तुम अपना परिवार को जो है चला रहा है, और तुम जो है परमेश्वर को समय नहीं दे रहा है। अंतिम दिनों में प्रभु कहता है, क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने परमेश्वर को समय नहीं दिया, क्योंकि तुम एक चर्च फैमिली के साथ जुड़े हुए नहीं थे, तुम जो है एक कलीसियाई परिवार के साथ जुड़े हुए नहीं थे। आज जो जो जगह आपके बगल में खाली नजर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा उस जगह किसी का है, कोई बैठता है जिसकी वजह से वो नहीं आया, तो वो जगह खाली है। ये बेंच गवाही देगा, ये बेंच आज के दिन गवाही देगा कि वो इस वक्त कहां है, क्यों नहीं आ पाया वो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक मसीह कलीसियाई के साथ जो है, एक चर्च फैमिली के साथ हमको और आपको जो है वो जुड़े रहना जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 24 और 25 पद हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए चर्च फैमिली की जरूरत है, आवश्यकता है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए चर्च फैमिली की, कलीसियाई परिवार की जो है जरूरत है। और 10 अध्याय का 24 और 25 में लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, आवश्यकता है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर इंसान का जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत थक जाता है, निराश हो जाता है, या विश्वास में कमजोर हो जाता है। कभी कभी एक छोटा सा वचन, कभी कभी एक प्रार्थना, या किसी भाई बहन का प्रोत्साहित करने वाला 2 शब्द उस व्यक्ति को जो है फिर से खड़ा कर देता है। आपको पता भी नहीं है आपके चर्च में बैठा हुआ आपका बगल वाला व्यक्ति कौन सा लड़ाई से जो है वो गुजर रहा है, कौन सा वो युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा है आपको क्या पता। आपको मालूम है आप परमेश्वर के घर में क्यों आए हैं, आपको यह नहीं मालूम कि आपके बगल में जो बैठा है वो किस लिए आज मंडली में आया। हो सकता है वो कोई युद्ध लड़ रहा है, हो सकता है वो कोई आत्मिक युद्ध लड़ रहा है, हो सकता है वो ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसकी वजह से जो है वो ना आपको बोल पा रहा है, ना सबके सामने वो जाहिर कर पा रहा है, उसका अनस्पोकन प्रेयर है, और वो परमेश्वर के सामने जो है अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को रख रहा है, इसलिए मंडली में वो आया है। लेकिन उस जगह यदि आप कुछ अलग उसको बोल देते हैं, तो फिर उसके लिए जो है, आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ये खतरा साबित होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बोलता है एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उस्काओ। तुमको नहीं मालूम है तुम्हारा बगल वाला किस लिए यहां पर आया है। हो सकता है परमेश्वर ने तुमको दिया, तुम अच्छा खासा है, परमेश्वर की आशीष से तुम भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा बगल वाले को किसी चीज का जरूरत है जो अभी भी परमेश्वर के घर से पूरा नहीं हुआ, और वो मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है। पता नहीं कितने महीनों से, कितने दिनों से, कितने सालों से वो मांग रहा है, और परमेश्वर अभी तक उसको नहीं दिया, और वो ठान कर बैठा कि जब तक परमेश्वर नहीं देगा तब तक तो हम मांगते ही रहेंगे परमेश्वर के घर में, मांगते ही रहेंगे परमेश्वर के घर में। और उसी बीच आप क्या किया? थोड़ा सा पिन कर दिया, आप कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको लग गया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम का बोली बोलो और भले कामों में एक दूसरे को सिखाओ। तुमको नहीं मालूम तुम्हारा बगल वाला क्या प्रेयर लेकर यहां पर आया है, तुमको नहीं मालूम कि शैतान उसको जकड़ा है या नहीं जकड़ा है, तुमको नहीं मालूम कि वो बुराई से लदा हुआ है या नहीं है। हो सकता है कि वो कन्फेस कर रहा है, हो सकता है उसको ये फील हो रहा है कि मेरा ऐसा करना ठीक नहीं है, और वो प्रभु के घर में आता है और अभी तक उस चीज को भी वो त्याग नहीं पा रहा, क्योंकि इतना वो उस चीज में डूब गया है। लेकिन आत्मा और मन से वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो थक जाता है, जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा वचन, एक छोटा सा प्रार्थना, एक छोटा सा मेरे और आपके द्वारा बोला हुआ उत्साहित वचन उसको फिर से खड़ा कर देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसको फिर से खड़ा कर देता है, और आपको पता भी नहीं कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस अवस्था में बैठा है। इसलिए
परमेश्वर के वचन के अनुसार आलोचना करने के बजाय प्रोत्साहित में लगे रहे, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए ही हमें चर्च मंडली, हमें चर्च परिवार की जो है आवश्यकता है। दोष लगाने के बजाय प्रार्थना करें, दूर जाने के बजाय परमेश्वर के करीब आए। आज लोग मंडली से दूर हैं, आज लोग विश्वास से दूर हैं, चर्च से दूर है। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे रह लेता बिना चर्च का। हमको मालूम नहीं कि कैसे लोग रह लेते हैं बिना चर्च का। अगर एक हफ्ता हम लोग का एब्सेंट हो जाए तो पूरा मन जो है कचोटता है, जिसको बोलता है कि आज परमेश्वर के घर में क्यों नहीं जा पाए। अरे ऐसा कौन सा काम रह गया था, पूरा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लॉस जीवन में हो गया, बहुत बड़ा क्षति हो गया, बहुत बड़ा हानि हो गया। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल नहीं आता है मंडली में। कैसे वो लोग रह लेता है? क्योंकि आत्मा मरी हुई आत्मा है, डेड आत्मा है, उनको मालूम ही नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को दोष ना लगाए, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। दूर जाने के बजाय जो है करीब में आए परमेश्वर को। किसी के लिए आपका एक शब्द उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक होप, एक उम्मीद, एक आशा का किरण ला सकता है या बन सकता है। आपका एक शब्द किसी के जीवन में जो है एक आशीषमय कारण हो सकता है। जब हम मंडली से हम जाते हैं अपने घर की ओर, लेकिन घर से निकलने से पहले हम क्या करते हैं? एक दूसरे को जय मसीह के कहते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं, सिस्टर आप कैसे हैं, ब्रदर आप कैसे हैं, सब अच्छा है तो, परिवार में सब ठीक है तो, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इतना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अब आने वाले हफ्ते हमसे मुलाकात उसका होगा, एक हफ्ता का गैप रहेगा, और आपका एक शब्द उसको क्या कर दिया? उसको बहुत सारी आशीष प्रदान कर दिया। हो सकता है वो चिंता में था, डिप्रेशन में था, और आपने उसको बोला परमेश्वर सब ठीक कर देगा, सिस्टर आप चिंता मत करो, ब्रदर सब परमेश्वर सब ठीक कर देगा, आप चिंता मत करो। और आपने जो ही बोला, वो जब यहां से गया तो उसके दिमाग में यही चलता रहा, उस सिस्टर ने बोला, उस सिस्टर ने बोला, उस सिस्टर ने बोला, और परमेश्वर उसके अंदर में नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा। इसके बदले में आपको क्या मिला? परमेश्वर का आपने काम किया, परमेश्वर का आपने सेवा किया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद, पहला पत्रस की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद जब हम निकाल लेंगे तो वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है एक चर्च फैमिली की आवश्यकता क्यों है। हमें अपने आत्मिक वरदानों से सेवा करने की जरूरत है। जो गॉड गिफ्ट है आपके जीवन में, जो परमेश्वर ने आपको दान दिया है, जो वरदान दिया है, उससे जो है हम सेवा करें। पहला पत्रस 4 का 10, जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में जिसको जो वरदान मिला है, परमेश्वर का वचन बोलता है एक दूसरे की सेवा में लगाए, एक दूसरे का सेवा करें। परमेश्वर ने हर विश्वासी को कोई ना कोई वरदान दिया है। किसी को गाने का वरदान दिया है, किसी को जो है बोलने का वरदान दिया है, किसी को सिखाने का वरदान दिया है, किसी को प्रार्थना का वरदान दिया है, किसी को सेवा का वरदान दिया है, किसी को नाच का वरदान दिया है। अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बच्चों को हमने पाया कि वो गीत गाए, परमेश्वर ने उनको दान दिया है, वो गीत गा सकते हैं और वो लोग गाए। हमने पाया कि किसी को परमेश्वर ने प्रार्थना का वरदान दिया है और बहनें आई यहाँ पर प्रार्थना की। किसी को परमेश्वर ने बोलने का वरदान दिया, वो बोल रहा है, किसी को सिखाने का वरदान दिया, वो सिखा रहा है। और जिसके पास जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, परमेश्वर का वचन बोलता है एक चर्च फैमिली की आवश्यकता क्यों है? हमें अपने आत्मिक वरदानों से सेवा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने आपको वो दान दिया है, और परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि उसको हम यूटिलाइज करें, उसको हम इस्तेमाल करें। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका टैलेंट आपके ही अंदर में ही रह जाएगा, और परमेश्वर के पास जब जाएंगे तो परमेश्वर पूछेगा मैंने तेरे को सेवा करने का दान दिया था, क्या तूने सेवा किया? नहीं प्रभु, हम उसको ऐसे रख लिए थे। आपको कहानी मालूम है बाइबल की? जिसको 5 तोड़े मिले और किसी को 2 तोड़े मिले और किसी को 1 तोड़ा मिला। क्या किया? जिसको 5 मिला उसने 5 का 10 किया, जिसको 2 मिला उसने क्या किया? उसका 4 किया। जिसको 1 मिला वो इस डर से कि मालिक बड़ा खड़ूस है, वो हमसे हिसाब लेगा, उसने मिट्टी में दबा कर रख दिया, और जब आया तो वही उसको निकाल कर दे दिया। मालिक ने क्या कहा? तेरे पास ये था लेकिन तूने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और उसका क्या हुआ? उसको सजा मिला।
ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने हमको दान दिया है, परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है। हम क्या कर रहे हैं अपने वरदान के साथ? परमेश्वर का वचन कहता है जो वरदान तुमको मिला है वो चर्च फैमिली में आकर जो है उसको इस्तेमाल करो उसका, और इसीलिए ये चर्च फैमिली तुमको दिया गया है। किसी को लोगों को प्रोत्साहन करने का वरदान मिला है, किसी को वरदान मिला है कि वो आपके लिए कुछ करे। परमेश्वर ने आपको वरदान इसीलिए दिया है ताकि आप एक दूसरे की सेवा करें और मसीह की देह को और जो है मजबूत करें। मसीह का जो देह है उसको आप बहुत मजबूत करें। इसलिए ये मत कहिए चर्च में मेरा कोई जरूरत नहीं है, चर्च में मेरा कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आकर चर्च में ये पूछिए प्रभु मैं आपके परिवार में किस प्रकार हिस्सा ले सकता हूं, मैं आपके परिवार में किस प्रकार हिस्सा ले सकता हूं। और जब आप पूछेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा चर्च फैमिली में तेरा आवश्यकता है, तेरा जरूरत है, तेरा ये काम है वो कर। जब तक सामुएल ने सुना नहीं उसकी आवाज को तब तक परमेश्वर उससे बातचीत नहीं किया। जब सामुएल ने कहा कि हाँ प्रभु बोल तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर उससे बातचीत करता है। और यही सामुएल हम पाते हैं बाइबल में नबी बन जाता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको बताएगा ही नहीं कि आपको करना क्या है। बस यही हमारा काम रह जाएगा, आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना। रविवार एक रूटीन पालन करेंगे, चर्च में जाना है और फिर घर चले जाना है। आपको मालूम ही नहीं कि आपने यहाँ पर क्या खोया है। सिर्फ आना और जाना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर की आशीष को भी यहाँ से लेना है और परमेश्वर के कार्य में एक चर्च फैमिली में जो है आपको और हमको हिस्सा लेने की जरूरत है। मंडली का मतलब होता है आप मंडली के सदस्य हैं। मंडली का मतलब होता है जिस मंडली में आप आते हैं आपको कुछ दान है, आपको कुछ गिफ्ट है जो आपको परमेश्वर ने दिया है। इस चर्च फैमिली से आप जुड़े हुए हैं। ये चर्च फैमिली से जो आप जुड़े हुए इसलिए क्योंकि फैमिली में आपको कुछ दायित्व, आपको काम है। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद में हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमें एक चर्च फैमिली की जरूरत है। क्या लिखा है याकूब 5:16? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिसके लिए हो जाए, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू भाई। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। क्यों चर्च फैमिली की जरूरत है? परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इसीलिए जो है चर्च फैमिली का यानी कलीसियाई परिवार का जरूरत है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से वचन कहता है बहुत कुछ हो सकता है। कलीसियाई परिवार की सबसे बड़ी शक्ति में से एक शक्ति यह है प्रार्थना। एक चर्च फैमिली का सबसे बड़ा शक्ति में से एक शक्ति यह है, वो है प्रार्थना। जब एक परिवार का सदस्य दुख में होता है, जब पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है, ठीक उसी तरह से जब चर्च का कोई भाई या बहन या कोई बच्चा या बुजुर्ग जब कोई बीमार होता है, कोई आर्थिक स्थिति में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई पारिवारिक समस्या में होता है या कोई आत्मिक संघर्ष से गुजर रहा होता है, तब मेरा और आपका दायित्व बन जाता है कि हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और इसलिए जब मुझको खबर मिलता है कि वो फलाना भाई बीमार है, वो फलाना भाई जो है बहन बीमार है, वो अस्वस्थ है, वो हॉस्पिटल में है, वो घर में है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, मेरा सबसे पहला काम होता है अपने पासवान को बताना। भले परिवार के लोग हमको बताए या ना बताए, डजंट मैटर, लेकिन जैसे हमको जहां तहां से जैसे भी खबर मिलता है, सबसे पहला मेरा दायित्व होता है हम पास्टर को कांटेक्ट करें, या पास्टर को पता होता है तो वो सबसे पहले मुझको बता देता है। किस लिए? ताकि हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। यही तो मसीह का काम है, यही तो चर्च परिवार हमको सिखाता है और यही परमेश्वर हमको और आपको सिखाता है। आपको भी जब खबर मिलता है आपकी कोई परिवार का कोई सदस्य बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, कोई परेशानी में है, कोई चिंता में है, कोई फिक्र में है, आप करते क्या हैं? आप तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप तो यही बोलते हैं चिंता मत कीजिए बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको स्वस्थ कर देगा, क्योंकि एक मसीह परिवार का, एक चर्च फैमिली का
सबसे बड़ा शक्ति में से एक शक्ति यही है और वह है प्रार्थना। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपका एक शब्द कहना कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और केवल कहना ही नहीं बल्कि वास्तव में प्रार्थना करना, उसके जीवन में एक आशीषित का कारण होता है। कौन सिखाया? मसीह परिवार आपको सिखाया। कौन सिखाया? चर्च फैमिली आपको सिखाया, कलीसियाई परिवार आपको सिखाया। क्यों हमको चर्च का जरूरत है? क्यों एक चर्च फैमिली का जरूरत है? इसीलिए जरूरत है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे का जो है दुख दर्द को बांटें, हम जो है एक दूसरे का परेशानी परमेश्वर के सामने रखें। और जब हम परमेश्वर के सामने एक दूसरे का परेशानी को जब हम रखते हैं तो परमेश्वर भी हमारे ऊपर दृष्टि करता है। और इसीलिए परमेश्वर जो है एक चर्च फैमिली का जो है एक निर्माण किया है। आज बहुत सारा लोग बोलता है चर्च का हमको जरूरत नहीं है, मंडली का हमको जरूरत नहीं है। एक चर्च फैमिली का जरूरत क्यों पड़ता है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 15 और 16 पद में लिखा हुआ है कि चर्च फैमिली का जरूरत इसलिए है, हमें प्रेम और एकता में बढ़ने का जरूरत है। आपको कौन सिखाएगा प्रेम में बढ़ना? आपको कौन सिखाएगा यूनिटी, एकता में बढ़ना? ये कलीसिया सिखाएगा, एक चर्च फैमिली सिखाएगा। क्या लिखा हुआ इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 और 16? वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती कि जाए। वो प्रेम में उन्नति करता जाए। हमें प्रेम और एकता में जो है बढ़ने की ताकत देता है। कौन है हमारा सिर? परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, जो कलीसिया का सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। देखिए आपका हाथ कट जाएगा तो भी आप जिंदा रहेंगे, एक हाथ नहीं रहेगा फिर भी आप कमा सकते हैं या खा सकते हैं, 2 हाथ नहीं रहेगा फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, है ना? लोगों को देखे ना, 2 हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, 2 पैर नहीं है फिर भी आदमी जिंदा है, आंख नहीं है फिर भी आदमी जिंदा है। लेकिन अगर सिर नहीं रहेगा तो क्या इंसान जिंदा रहेगा? आप जरा सोच के देखो। मसीह हमारा सिर है और मसीह के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, मसीह के बगैर हम पढ़ नहीं सकते हैं, मसीह के बगैर हम प्रेम नहीं सीख सकते हैं, मसीह के बगैर एकता में हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसलिए चर्च फैमिली हमारे लिए, आपके लिए है ताकि हम यहां पर आकर यूनिटी, एक एकता में एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आगे बढ़ते जाएं, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चर्च में जिस तरह से हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, आपका सोच कुछ अलग हो सकता है, मेरा सोच कुछ अलग हो सकता है, हमारा पसंद कुछ अलग हो सकता है, आपका पसंद कुछ अलग हो सकता है, आपका चॉइस कुछ अलग हो सकता है, मेरा चॉइस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर एक है। हालेलुया! आपका और मेरा परमेश्वर एक है। आपका पसंद अलग हो सकता है, मेरा पसंद अलग हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर जो है वो एक परमेश्वर है। हमारा और आपका जो फेथ, जो विश्वास है वो एक विश्वास है और एक शरीर एक है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर हम जो है डिवाइड ना करें, बांटे नहीं। जहां प्रेम होता है वहां एकता होता है, जहां एकता होता है वहां सामर्थ होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया! जहां एकता होता है वहां पर जो है सामर्थ होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसी में जो है हमको और आपको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा जरूरी है। क्यों एक चर्च फैमिली की आवश्यकता होता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, हमें मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए एक चर्च फैमिली का आवश्यकता है। क्या है मिशन? इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। यह मिशन है मेरा और आपका। और उन्हें पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुमको सिखाया, जो मैंने तुमको बताया, जो बातें मैंने तुमको सिखाई है, मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग साथ हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया। जैसे शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था आज का पद में, ईसाया 64:4 में, सब आपको छोड़ देगा तो छोड़ देगा, परमेश्वर आपका सहायक हमेशा बना रहेगा। और परमेश्वर इस वचन में भी कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। एक चर्च फैमिली का जरूरत क्यों है? हमें मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए एक चर्च फैमिली की आवश्यकता है। यीशु ने कहा कि जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। सुसमाचार का काम, गॉस्पेल प्रचार करना केवल पासवान का, केवल पास्टर का काम नहीं है। हर एक विश्वासी का यह जिम्मेदारी है, यह आपका और मेरा जिम्मेदारी है। हम मिलकर जो है लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हैं, नए लोगों को शिष्य बना सकते हैं, जो प्रभु में नहीं आते उनको शिष्य बना सकते हैं। और अभी तो हम अंतिम युग में वास करते हैं। यहां तो परमेश्वर का वचन कहता है जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। और हो भी रहा है। हम देख रहे हैं विश्वास में गिरते हुए लोगों को। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति कहता है हमको यीशु का जरूरत नहीं है, और अन्य जाति कहता है हमको यीशु का जरूरत है। आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, ये हो रहा है आपके सामने और मेरे सामने। कहां है हमारा, क्या है हमारा और आपका मिशन? क्यों हम उस मिशन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि चर्च फैमिली तो हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम और आप उस मिशन को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमको और आपको एक आदेश दिया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेक अ डिसाइपल, चेला बनाओ। और लिखा हुआ है जो नए विश्वास में आगे आ रहे हैं उनको शिष्य बनाओ। जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, जिसको जरूरत है, जिसको मालूम नहीं परमेश्वर का वचन से समझ नहीं पा रहा है, जाओ उसका जाकर मदद करो। बच्चों और युवाओं को विश्वास में हम बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको विश्वास में हम बढ़ा सकते हैं और अपने समाज में मसीह की गवाही हम दे सकते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मंडली के साथ हम जुड़ जाते हैं, जब चर्च के साथ हम चलने वाले हो जाते हैं, तो मंडली में लोग, कलीसिया में लोग, परमेश्वर का वचन कहता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हमको और आपको अपने आप से पूछना चाहिए, और वो सवाल ये कि क्या मैं केवल चर्च में आने वाला व्यक्ति हूं, या वास्तव में मैं चर्च फैमिली का एक हिस्सा बना हुआ हूं? जब पास्टर कुछ बोलता है तो मैं बोलता हूं हाँ हम तैयार है पास्टर जी, ठीक है पास्टर जी हो जाएगा, ओके पास्टर जी कर देंगे, हाँ ठीक है पास्टर जी ये हो जाएगा। क्या हम सिर्फ चर्च में आने वाला और जाने वाले हम व्यक्ति हैं, या फिर वास्तव में हम चर्च फैमिली का एक हिस्सा है? क्या हम केवल रविवार को आते हैं, या फिर हम दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं? सिर्फ हम रविवार को आते हैं और चले जाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं? आज एक सवाल है कि अपने वरदानों से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं या नहीं? आज एक सवाल है कि जरूरत पड़ने पर हम भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़े होते हैं या नहीं? आज एक सवाल है कि प्रेम में और एकता में बनाए रखने में हम अपना हिस्सा, हम अपना योगदान देते हैं या नहीं? और आज परमेश्वर हमसे और आपसे ये सवाल जो है रख रहा है हमारे पास। यू आर ए चर्च फैमिली, यू आर ए चर्च मेंबर। आप चर्च फैमिली है, आप कलीसियाई परिवार है, आपका कुछ दायित्व है, मेरा कुछ दायित्व है। चर्च चलाना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, सेवा करना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, मंडली के लोगों का काम है, हमारा और आपका काम है। व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है आपका दायित्व, क्या है आपका अधिकार जो आप करते हुए चले जा रहे हैं? मेरे प्यारे जीजू, मेरे प्यारे साथियों, मसीह जीवन अकेला चलने वाला जीवन नहीं है। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें आराधना के लिए एक परिवार चाहिए, वचन में बढ़ने के लिए एक परिवार चाहिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक परिवार चाहिए, प्रार्थना करने के लिए एक परिवार चाहिए, प्रेम में बढ़ने के लिए एक परिवार चाहिए, एकता में बढ़ने के लिए एक परिवार चाहिए, मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए एक परिवार चाहिए। और वो परिवार हमको और आपको चर्च फैमिली के द्वारा मिलता है।
और तब जब हम उसका हिस्सा बनते हैं, जब हम वहां पर आते हैं। याद रखें, चर्च केवल वो जगह नहीं जहां हम जाते हैं और चले आते हैं, बल्कि चर्च वो परिवार है जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए चर्च से दूर मत जाइए, बल्कि चर्च के और करीब आइए। एक दूसरे से दूर मत जाइए, बल्कि एक दूसरे के करीब आइए। मसीह से अलग मत होइए, बल्कि मसीह के और करीब आइए। सेवा से दूर मत होइए, बल्कि सेवा के और करीब आइए। एक दूसरे को हाथ को पकड़ो और एक दूसरे को मजबूत करो। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का हाथ थामता है, हाथ पकड़ता है, और तभी जाकर जो है वचन कहता है उसका कलीसिया, उसका चर्च जो है मजबूत होता है। आप अपने चर्च को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जब एक दूसरे के हाथ को आप पकड़ेंगे, एक दूसरे के साथ जब आप खड़े रहेंगे, एक दूसरे का जब आप साथ देंगे, तो आपका साथ, आपका यूनिटी, आपका मंडली को, आपका चर्च को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा और भी मजबूत करेगा। और तभी जाकर आप कह सकते हैं हम उस मंडली के सदस्य हैं, जिस मंडली में जो है एक चर्च फैमिली है, एक चर्च परिवार है, जिसने हमको और आपको ये चीज सिखाया है। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। और आज की इस सुबह में परमेश्वर ने जो आपको दिया है, जो संदेश आपको बताया है, एक चर्च फैमिली, एक चर्च परिवार के साथ जो है हमको और आपको जुड़े हुए रहना है। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे।